नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़ और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, निजामाबाद, सदर और लालगंज विधानसभा में धुआंधार 6 जनसभा कर सपा के समर्थन में वोट मांगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग आजकल गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, उनकी भाप निकालना है। अखिलेश यादव ने जनता से सवाल करते हुए कहा कि बाबा जी इस बार वापस जा रहे हैं। जनता बोली हाँ, आजमगढ़ की जनता इस बार इतिहास रचेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल एक गाना चल रहा है कि यूपी में काबा। अखिलेश यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं हम परिवारवादी लोग हैं, तो एक बात हम परिवारवादी लोगों की इस बार जरूर मानना। हम लोग अपने घरों को शाम को जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ लेकर जाते हैं। ऐसे में इस बार जब बाबा जी गोरखपुर जाना तो अपने गुल्लू के लिए एक बिस्किट जरूर ले जाना। ये हम लोगों की सलाह है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जिले में पहले से ही साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है। आजमगढ़ में इस बार धुआंधार वोट पड़ना चाहिए, जिससे धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाए। भाजपा के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता बड़े झूठ बोल रहे हैं। हम अपने सभी लोगों को कहने जा रहे हैं, आखिरी दिन अपने लोगों से निवेदन करने आया हूँ। इस जिले ने हमेशा सपा का सम्मान बढ़ाया। जितना लगाव यहाँ की जनता से है, इतना कहीं से नहीं। हमने खुद अपना घर माना आजमगढ़। सरकार बनेगी तो गरीबी, बेरोजगारी कैसे दूर हो सके, इसके लिए हम मदद करेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का वोट इस बार 60 चढ़ जाए। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। ये सरकार बनाने का चुनाव है। जनता से अपील करते हुए कहा कि भाजपा को इस बार 7 समंदर पार इनके मित्रों के पास भेज देना। हम आजमगढ़ की 10 सीट जीतेंगे। अपने पार्टी के दोनों प्रत्याशी और आजमगढ़ के 10 प्रत्याशियों के लिए आपसे अपील करने आया हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार जो आजमगढ़ में आजमगढ़ की हवा है, 10 की 10 सीटें
होते थे, हमारे सभी ड्यूटी वालों के साथ लाल ड्यूटी की लड़ाई करते थे और उन्होंने ड्यूटी कहनी और ड्यूटी भी कहनी, लाल नहीं कहनी, सफेद नहीं कहनी, किसी और रंग में कहनी है। ये वो लोग हैं जो रंग बदलने वाले हैं। इस बार जनता का देश सबक सिखाने वाली है। बताओ बीजेपी के लोगों ने झूठ बोला नहीं। हमारे किसान भाइयों बैठे खड़े हैं, आपकी आय दोगुनी की बात हुई, लेकिन आज 5 साल में डेवलपमेंट की सरकार है, हमारे किसानों की आय दोगुनी की। हमारा किसान आज भी परेशान है और इनकी सरकार में महंगाई से और परेशान हो गया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा अतरौलिया विधानसभा में विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन मुबारकपुर, मिश्रौलिया, बूढ़नपुर में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे। मुख्यमंत्री के साथ ही जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां आया तो देख रहा था कि इतना बड़ा जनसमूह उमड़ पड़ा है। यहां से एक इंजीनियर को विधायक बनाने की जो उत्सुकता आप लोगों में है, प्रशांत कुमार सिंह एक योग्य इंजीनियर हैं। अब यहां गरीबों का घर बनाएंगे। उनके इस उत्साह का अभिनंदन और आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। सपा और बसपा के लोगों ने आजमगढ़ के लोगों की पहचान को संकट में खड़ा कर दिया है। 2017 से पहले आजमगढ़ के नौजवानों को कहीं धर्मशाला में भी रुकने की जगह नहीं मिलती थी। इन लोगों ने नौजवानों के सामने पहचान का बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था, जिन्हें आप लोग अब तक बार बार विधायक बनाते आ रहे हैं। 2017 के बाद प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। अहमदाबाद में हुए सीरियर ब्लास्ट में 38 आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई गई। दुर्भाग्य से इसमें आजमगढ़ के भी कुछ लोग रहे हैं और इनके अब्बा जान समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रचारक हैं। उनकी संवेदना पेशेवर अपराधियों के लिए है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, वो देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। हमने तो विकास कराए हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी में विंध्यवासिनी धाम, भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के स्मारक को भी भव्य स्वरूप देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, हमने विकास भी कराया है, सुशासन भी लेके आए हैं और 2017 के पहले जो लोग दंगा करते थे, इन दंगाइयों पर नकेल भी कसने का काम किया है कि नहीं किया है? मैं जब यहां आया था, मुझे बुलडोजर दिखाई दे रहा था। ये सामने तो है, ये बुलडोजर मालूम है, ये विकास का भी काम करता और माफियाओं के ऊपर जब दौड़ता है ना, सारी अवैध कमाई बाहर निकलने लगती है। विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? चलना चाहिए ना। मुझे एक बात बताओ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण का कार्य क्या सपा बसपा कराती? कांग्रेस कराती? ये लोग तो राम भक्तों पर गोलू चलाने वाले हैं ना। राम भक्तों की सरकार ही राम मंदिर का निर्माण भी करेगी। और देखिए कितना अच्छा संजोग है, भगवान राम और निषाद राज के भक्तों का मिलन एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गया कि नहीं हो गया?
एक करके अब चुनाव लड़ करके राम राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ये विकास और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? और इसके लिए चाहिए दमदार सरकार। करके बार बार चुनाव जीतते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं ना, इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। अतरौलिया से निषाद पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में श्री प्रशांत सिंह, इनका चुनाव चिन्ह है भोजन भरी थाली। क्या है? राशन दिया जाएगा तो उसके बाद तो थाली में भोजन के रूप में ही उसको आना है ना, और इसीलिए ये भोजन भरी थाली लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, भोजन भरी थाली पे अतरौलिया विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। शर्त एक, अभी प्रचार कार्य बंद होने वाला है 1 घंटे के 2 घंटे के अंदर, मंच वो नहीं होगा, लेकिन कल शाम तक आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत सिंह बनकर के घर घर चला जाएगा ना, देश को पहुंचा देगा ना कि मुख्यमंत्री जी आए थे, योगी जी आए थे, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सुरक्षा के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार बनानी है, और इसके लिए प्रशांत सिंह को वोट देना है। ये जागरण करना और चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर पहले मतदान सभी लोग मानेंगे। भोजन भरी थाली में अतरौलिया में श्री प्रशांत सिंह को विजयी बनाएंगे। दोनों हाथ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सदर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश मिश्रा गुड्डू के पक्ष में रोड शो करते हुए भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि लोगों को उत्साह देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भोजपुरी सुपरस्टार ने भोजपुरी गाना मेरे मोदी जी के जैसा पीएम नहीं, मेरे योगी जी के जैसा सीएम नहीं, योगी बाला लेकर चले बुलडोजर, इनके गुंडों से डरते डीएम नहीं, मेरे योगी जैसा सीएम नहीं गाना भी गाया। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं अब उस तरह की राजनीति नहीं रही, अब उनके लिए कुछ बचा नहीं है। जो राष्ट्रवाद, देश हित व जनहित की बात करेगा वहीं अब देश और प्रदेश पर राज करेगा। यूक्रेन में जिस तरह से पाकिस्तानी बच्चे भी भारत का तिरंगा लपेटकर बाहर निकल रहे हैं, उससे विश्व में भारत की साख को समझा जा सकता है। जिस तरह से अखिलेश यादव कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना कर रहे थे, उससे उनकी मानसिकता को समझा जा सकता है। भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि बाबा का बुलडोजर रिपेयर होकर तैयार हो रहा है, वो 10 मार्च को फिर बुलडोजर लेकर आ रहे हैं। प्रदेश में माफियाओं का नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। आज जो लोग सपा की सरकार बनने का सपना देख रहे हैं, उनके सपनों पर 10 मार्च को पानी फिर जाएगा और एक बार फिर से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मन बना लिया है
कि वो आजमगढ़ में भी कमल खिलाएंगे। अरे भैया, आजमगढ़ उनकी लोकसभा आई तो अपने को मुख्यमंत्री मान के ही बैठे हैं। देखिए, अब वो तो हमेशा अपने आप को मान के बैठते हैं, इसलिए अब कुछ बचा नहीं है। इसलिए नहीं बचा है कि अखिलेश यादव जी हैं। भारत अब उस तरह की राजनीति के लिए रहा नहीं। भारत में जो है वो राष्ट्रवाद की ही राजनीति चलेगी। जो देश की बात करेगा, देश के हित की बात करेगा, जो हमारे जनता के हित की बात करेगा, वही यहाँ पे राज करेगा। अभी अखिलेश यादव अतरौलिया में बोल रहे थे कि जो ये भाप निकालने वाले लोग हैं, इनका हम धुआं निकाल देंगे। बिल्कुल कहेंगे। हाँ, देखिए, अखिलेश यादव जी उल जुलूल बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो खुद ही समझते हैं कि वो क्या बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी, ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में शक्तिशाली बनाया है। आज आप देखिए, यूक्रेन में हमारे हिंदुस्तान के तिरंगा को पाकिस्तानी बच्चे भी शरीर पर लपेट के और वहां से जान बचा के निकल रहे हैं। इतना मजबूत भारत को जिस प्रधानमंत्री ने बनाया, उस प्रधानमंत्री के मरने की जो बात कर सकता है, वो आदमी कुछ भी बोल सकता है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि बाबा जब अपने घर जाएं, गोरखपुर जाएं, तो गुल्लू के लिए बिस्कुट लेके जाएं, तो क्या कहेंगे? जिस तरह से क्या कह रहे हैं, भाजपा की सरकार जा रही क्या प्रदेश से? देखिए, को देखने दीजिए, बुलडोजर रिपेयर होके तैयार है और 10 तारीख आ रहे हैं। अरे, मुख्तार अंसारी के लड़के का बयान आया कि 6 महीने हम स्क्रूटनी करेंगे और सारे अधिकारियों का क्लास लेंगे। अब ये क्या है? हाँ, देखिए क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों की चिढ़ है, वो चिढ़ इसीलिए है क्योंकि गुंडे माफियाओं की नहीं चलती है। और जब गुंडे माफियाओं की नहीं चलती है तो वो खलबला रहे हैं, बौखला रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ तो अब कानून का शासन है ना, अब कानून का राज चलेगा। यहाँ पे गुंडे और बदमाश का शासन नहीं चलेगा, क्योंकि योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिनेश जी, आप यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को बड़ी सियासी घटना घटी। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये ऐलान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में किया। इस दौरान उन्होंने मयंक का मंच पर स्वागत किया और धन्यवाद दिया। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के भगतपट्टी में शनिवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन किया गया था। जनसभा में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी भी शामिल रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने उनके सपा में शामिल होने की घोषणा की। मंच से अखिलेश यादव ने कहा कि मयंक के आने से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मतदान व मतगणना के दिन शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है। अगर बंदी के दिन दुकानें खुली तो संबंधित अफसर और अनुज्ञापी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में 7वें चरण में यानी 7 मार्च को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले ही शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, यानी 5 मार्च की शाम 6 बजे से 7 मार्च को मतदान समाप्ति की अवधि शाम 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 10 मार्च को भी पूरे दिन दुकानों को बंद रखने का आदेश है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस, प्रशासनिक व आबकारी विभाग के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है। ऐसे में अधिकारियों की ओर से चक्रमण कर इसकी पड़ताल की जाएगी। इस दौरान यदि शराब की दुकानें खुली मिली तो संबंधित अनुज्ञापी व सेल्समैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव समाप्ति के 48 घंटे पहले से सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया है और जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पूरे दिन दुकानें बंद रहेंगी। खुली तो कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, खुली पाई जाएगी तो। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दिन शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के निजामाबाद विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा निजामाबाद के दर्जनों से ऊपर क्षेत्रों में रोड शो किया। रोड शो में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रोड शो दरवासा से मुड़ियार, लाहिरी, गहजी, नेवादा बाजार, खुटौली, टीकापुर, तहबरपुर, निजामाबाद, सोफीपुर, फरीदाबाद, संजरपुर, सरायमीर, बीनापारा, खपड़ा गांव, ओहैनी, टीकापुर में समाप्त हुआ। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह डॉक्टर पीयूष सिंह यादव का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं डॉक्टर पीयूष ने सभी से हाथ जोड़कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मतदान करने वाले लोग शहर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से एक दिन मुफ्त इलाज करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी उंगली पर
लगी स्याही दिखानी होगी। यूपी में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिहाज से लोगों को प्रेरित करने के लिए यह एक बेहद ही खास और अच्छी पहल की गई है। 7 मार्च को मतदान करने वाले लोग शहर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से 8 मार्च को एक दिन मुफ्त इलाज करा पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें उंगली पर लगी स्याही दिखानी होगी। इसके बाद ही निःशुल्क पर्चा बनाया जाएगा। चिकित्सकों ने बताया कि मतदान करने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा। यह सुविधा आशा ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, वेदांता हॉस्पिटल, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ ही पीजीआई में भी उपलब्ध रहेगी। हाँ, मतदान मैं तो पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मतदान जो है, पहले मतदान फिर जलपान जो एक नारा है, उसके मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप पहले मतदान, जिस भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थितियों में हो उसे मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमें एक सबल और सुरक्षित गवर्नमेंट बनाने के लिए या सरकार बनाने के लिए ये सबसे सार्थक पहल जो अभी हम कर सकते हैं। तो हमें, हमारी पूरी जनता, आजमगढ़ की जनता, जबकि हम लोग आखिरी चरण के मतदान में हैं, तो हमें पूरी अपील है कि हम अपनी पूरी जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके सर्वोच्च, आजमगढ़ में सर्वोच्च मतदान प्रतिशत को जो टारगेट है, अभी तक प्रदेश में पूरे मतदान हो चुका है, उसमें हम चाहते हैं कि इतना मतदान हो कि आजमगढ़, हमारे इस हॉस्पिटल के माध्यम से भी हम ये अपील करते हैं कि अगर आप मतदान करके आते हैं तो ये एक छोटी सी पहल है कि अगर आप मतदान करते आते हैं तो अगले दिन इस अस्पताल में निःशुल्क, बिना परामर्श शुल्क के, जो व्यक्ति अपना मतदान की स्याही दिखाएगा उसका निःशुल्क उस दिन कोई परामर्श शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनता से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आने वाला है, उसको करने जाने के लिए हमने रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तरफ से 8 मार्च मतलब 7 मार्च को मतदान है और 8 मार्च को नेक्स्ट डे ओपीडी हमने निःशुल्क सेवा रखी हुई है। ओपीडी करने के लिए जो भी बच्चे दिखाने आएंगे उनकी ओपीडी निःशुल्क रहेगी अगर उन्होंने मतदान किया हुआ है। तो ये हमारी एक पहल है, आप इसके लिए निकलिए, मतदान करिए और एक अच्छे समाज और एक अच्छे प्रदेश का निर्माण कराइए। मतदान बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे हम एक मजबूत सरकार बनाते हैं, एक मजबूत समाज की नींव रखते हैं। अगर सरकार मजबूत होती है, अच्छी सरकार को हम चुनते हैं, तो एक अच्छे समाज का, एक अच्छे युवा वर्ग को एक सही मार्गदर्शन मिलता है और एक अच्छे समाज का निर्माण भी होता है। आपका एक वोट बहुत बहुमूल्य है, हो सकता है कि उससे बहुत परिवर्तन हो सकता है। सही आदमी को सही वोट दिया जाता है तो वो सही समाज का निर्माण भी कर सकता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, जनपदवासियों से, कि घरों से निकलें, मतदान दें, मतदान करें और लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी करें। एक वोट का वही महत्व है जो 1 लाख वोट का है, क्योंकि हार जीत हमेशा एक से ही होती है, चाहे वो 1 से हो या 1 लाख से हो। हार तो हार, जीत तो जीत। मतदान करने लोग नहीं जानेंगे, क्या अपील करना चाहिए? ये हमारा हक है और ये तो पूरी तरीके से आदमी को अपने हक, हम लोग क्यों पीछे, अपने सारे लोगों, सारे विदेश, सारे कंट्री से पीछे रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने हक का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। तो ये हमारा हक है कि हम जो है पूरी जनता के साथ, पूरी अपनी कौम के साथ जो है जाके मतदान करें और अपने चुनिंदा प्रतिनिधि को चुनें। वेदांता हॉस्पिटल से आज की डेट में वेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर सीसी जायसवाल MCH न्यूरो सर्जन, डॉक्टर शकील अहमद DM कार्डियक, डॉक्टर पंकज कुमार MS, डॉक्टर विवेक सिंह MBBS MD, ये सारे लोगों की निःशुल्क OPD। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि हम सब चाहते हैं कि एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ मिल के इस चुनाव को और अच्छा से अच्छा करें, जो हमारे बीच जो है किसी भी प्रकार का एक अच्छा व्यक्ति जो है निर्वाचित होके आए और हमारी देश की अच्छे से सेवा करे। 7 तारीख को जो भी मतदान करके आएंगे, उसके अगले दिन 8 तारीख को वेदांता हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर हैं, मैंने प्रीवियस भी बता दिया है, वो सभी लोग पूरी तरीके से निःशुल्क परामर्श देंगे, OPD फ्री। तो चुनाव, ये अभियान चल रहा है जो चुनाव है, इसमें हम लोगों की यही अपील है कि अपना भी मतदान करें, अपने घर वालों का भी मतदान कराएं, बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको लेके जाएं और 100% मतदान की भागीदारी करें, ताकि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र में अपने मन की इच्छा के बताने का एकमात्र जरिया वोटिंग होता है। तो इसलिए सभी लोगों से यही अपील है कि वोट जरूर करें। और इसी को बढ़ावा देने के लिए हम कुछ डॉक्टरों ने मिलके ऐसा किया है कि जैसे जो भी लोग मतदान करेंगे 7 मार्च को, 8 मार्च को अपनी उंगली का निशान
निशान दिखाएंगे और ओपीडी और चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे मतलब कैंप भी किया जा रहा है और लोगों को तरह तरह से मतदान से एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जैसे अभी जैसा अलग अलग में देखा गया है कि मतदान का परसेंटेज 50-55 रहता है, वो भाई केवल इसी वजह से कि जो समझदार वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, वो मतदान करने ही नहीं जाता है। जिनके अपने कुछ विचार हैं वो मतदान ही नहीं करते हैं। तो अगर वो मतदान नहीं करेंगे तो अच्छे लोगों का चुनाव नहीं हो पाएगा। जब अच्छे लोगों का चुनाव नहीं होगा तो जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र की बातें हैं, वो सदन में नहीं पहुँच पाएंगी और इस वजह से क्षेत्र का विकास बाधित होता है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अवश्य मतदान करना चाहिए और अपने अंदर कार्यरत कर्मचारियों या अपने प्रभाव के लोगों को मतदान करवाना भी चाहिए। विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए 7 मार्च को यानी सोमवार को मतदान होगा। चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं और प्रत्याशियों ने अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक दी। शनिवार की शाम को चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह थम गया। अब मतदाताओं की बारी है। वो 7 मार्च को अपना निर्णय ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव परिणाम 10 मार्च को आएगा। ऐसे में एबीसी चैनल ने अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम से जब शनिवार को जनपद के कुछ मानिंद लोगों से जोड़ा तो उन्होंने सभी से मतदान की अपील की। सबका एक ही मत था कि ईमानदार, साफ छवि व राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले को ही सदन भेजना चाहिए। उनकी अपील है कि सच्चे, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति को ही अपना प्रतिनिधि चुने, तभी क्षेत्र प्रदेश का विकास हो पाएगा। एक वोट का वही महत्व है जो एक नंबर से अगर कोई स्टूडेंट अपनी परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसको फेल माना जाता है, और एक नंबर पाकर के अगर कोई स्टूडेंट अपने परीक्षा में पास है तो वो पास माना जाता है। उसी तरह हमारे एक वोट का महत्व है। ये हो सकता है कि हमारे एक वोट के न देने की वजह से हमारा मनपसंद प्रत्याशी जो है वो विधानसभा का चुनाव न जीत पाए और वो विधान परिषद न पहुंच पाए। इसलिए हमारे एक वोट का भी वही महत्व है जो 1000 वोट का या 1 लाख वोट का महत्व है। लोग मतदान करने नहीं जाते, उसे क्या अपील करना? कहीं न कहीं हमारे यहाँ शिक्षा की जो कमी है, जो हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन है, उसकी वजह से हम जागरूक नहीं हैं। हम अपने हक को नहीं समझ पाते हैं। जब कोई विधायक चुन के जाता है तो 5 साल तक हम इस बात का पश्चाताप करते हैं कि हमारा मनपसंद विधायक नहीं चुना गया, जो हमारे विधान परिषद का या हमारे विधानसभा का विकास नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जब हम लोग सब लोग जागरूक होंगे वोट देने के लिए, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे विधायक का चयन करेंगे जो हमारे विधानसभा का विकास करेगा। 7 तारीख को मतदान की अपील करना चाहिए। मैं अपने जनपद वासियों से ये अपील करते हैं कि वो अपने घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का उपयोग जरूर करें, जो उनका हक है, क्योंकि उनका मतदान ही उनके लिए सही विधायक का चयन करेगा, जो विधानसभा में जाकर के अपने विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए या अपने क्षेत्र के लिए उचित विकास का तो देना जरूरी है, क्योंकि इसी हमारे ही वोट से जो है प्रतिनिधि बन के यहाँ से जाते हैं और हमारे लिए और पूरे देश के लिए कार्य करते हैं। इसलिए हर वोट बहुत जरूरी है। जनता से और लोगों से अपील करेंगे, भाई बहनों से, कि जो है हमारे यहाँ 7 तारीख को मतदान है और अपने सब परिवार जिनका भी वोट में लिस्ट में नाम है जा कर के वो पोलिंग बूथ पे वोट करने की कृपा करें। मतदान जरूरी इसलिए है कि सबको मतदान करना ज़रूरी है और मतदान जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर घर के लोगों को मतदान करना जरूरी है। एक वोट का बहुत बड़ा महत्व है। एक वोट से किसी की हार हो सकती है, एक वोट से किसी की जीत हो सकती है। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमको निश्चित रूप से अपना वोट देना चाहिए। मतदान करने नहीं जाते, उसे क्या कहना चाहिए? जो मतदान करने नहीं जाते हैं वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के सजग प्रहरी नहीं कहलाते हैं। लोकतंत्र में अपने मतदान का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। आप किसी को चुने लेकिन अवश्य अपना मतदान करें। 7 तारीख को मतदान क्या अपील करना चाहिए? 7 तारीख को मतदान है। जनपद में 7 तारीख को मतदान है। मैं जनपदवासियों से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, जिससे 100% मतदान का लक्ष्य पूरा हो सके। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।
world-class education at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodhi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़।